चंबा में रखी गई है। मुख्यतः ये हाल ही में केंद्रीय बजट भारत सरकार द्वारा जो पारित हुआ है उसके कुछ बिंदुओं को लेकर के उसके दृष्टिगत जो है यहाँ चंबा में आज की वार्ता ये रखी है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष के लिए भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में जो एक पहचान मिली है, ये अभी तक का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का रहा है उसमें उनकी जो दूरगामी सोच राष्ट्र को आगे ले जाने की वैश्विक स्तर पर जिस तरह से प्रयास हुए हैं, आज उसके चलते जहां भारत जो है ये पूरे विश्व भर में एक समृद्ध इकोनॉमी बन करके उभर रहा है, वहीं इस बजट के माध्यम से जहां पूरे देश के लिए देश की दृष्टि से ये बजट आया है, वहीं हिमाचल प्रदेश जो है इसमें भी चाहे वो पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हमारी ट्रैकिंग ट्रेल्स को जोड़ना, जिसमें कि चंबा कांगड़ा के जो हमारे क्षेत्र हैं इसमें वर्ल्ड मैप पर बहुत सारे ट्रैक हैं, आप सभी जानते हैं, और उत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत को इको फ्रेंडली कॉरिडोर्स के साथ जोड़ना, मेरा ये मानना है कि ये पर्वतीय प्रदेशों में पर्यटन की दृष्टि से जब इस प्रकार का आधारभूत ढांचा खड़ा होगा तो बहुत लाभ इससे पहाड़ी प्रदेशों को मिलेगा। ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है 10,000 करोड़ रुपया, जिसके अंतर्गत रखा गया है कोई भी युवा जो अपना स्वरोजगार गांवों के अंदर रह करके, शहरों में 5,000 करोड़ रुपए रखा गया है शहरों के अंदर, उनके लिए संभावनाएं खुली है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना वर्तमान में लेकर के आए हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि चंबा में तो इस तरह के की कई चीजें हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं, चंबा रुमाल हो, चंबा चप्पल है, चूट है, गिरीश है, कई चीजें। हमारा सबसे पुराना 1000 वर्ष से भी पुराना शहर, तो पर्यटन की दृष्टि से, स्वरोजगार की दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमारे जो प्रदेश के ऐसे जिले हैं इनके युवाओं को लाभ होगा। छात्राओं के लिए हर जिला मुख्यालय पर छात्रावास की सुविधा देना, ताकि दूर दराज से गांव से जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको वो सुविधा उपलब्ध हो। साथ में हर जिला मुख्यालय के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुदृढ़ करना, हर तरह की उसमें सुविधाएं हों, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट रखना, ये भी मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ी राज्य के लिए बहुत एक सुविधाजनक बात होगी, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी भी हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए केंद्र की तरफ से अलग से जो ये योजना आई है, मेरा ये मानना है कि इस ढांचे को और वो सुदृढ़ करेगी। वहीं अगर आप रेलवे में भी देखें तो आज नंगल तक अम्बंदौरा तक जो है वो वंदे भारत आने लगी है, और बाकी परियोजनाएं जो हैं उनके विस्तार के लिए जो है बजट में इस बार बढ़ोतरी हुई है, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जिस प्रकार से चाहे वो NHAI के 4 लेन बन रहे हैं और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो है हमारी किटी उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो केंद्र की तरफ से हर संभव जो प्रयास है वो नजर आता है इस बजट के अंदर। पहाड़ी प्रदेशों के लिए जो अलग से
योजनाएं तैयार की हैं, मेरा ये मानना है कि उससे लाभ होगा। साथ ही में 2 हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो केंद्र की सहायता से बन रहे हैं, एक सुन्नी का प्रोजेक्ट है, रेणुका बांध है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये जाकर के दिल्ली एनसीआर तक के एरिया को फीड करेंगे, जिससे कि प्रदेश के भी आय के साधन बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक वीवी जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण गारंटी की बात है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि आप सभी जानते हैं कि पहले इसका नाम नरेगा था, पहले रोजगार गारंटी था, फिर नरेगा हुआ, फिर मनरेगा हुआ। तो ये समय समय पर जिस तरह से ऐसी जो योजनाएं हैं, ये तो एक्ट है, तो जब उसमें कुछ बदलाव होते हैं, जैसे रोजगार के दिन 125 कर दिए गए, तो ये तो समय की सरकारें पहले भी बदलाव करती रही हैं और इस बार भी हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ग्रामीण रोजगार के अंदर दिन बढ़ाए हैं और जो पहले बजट आता था, अब जो आप योजना उसकी तैयार करेंगे तो योजना के अनुरूप जो है वो उसको देख करके उसमें बजट का भी जो है बढ़ोतरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम देख रहे हैं कि पिछले ही बजट में जो इनकम टैक्स की छूट थी वो 12 लाख रुपए की एकदम से हाइप उसमें दी थी, उसके भी जो है वो अच्छे परिणाम आए हैं। उसके साथ साथ जो इस बार इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए जो और सरल उसकी प्रक्रिया को बनाया जा रहा है, उससे भी लगता है कि लोग जो हैं अब स्वयं अपने आप, जैसे बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन ही कर देते हैं, कुछ लोग सीए के पास भी जाते हैं, तो उसमें भी और सरलता जो है वो आएगी टैक्सेशन में, उससे वित्तीय लाभ भी होगा। और जिस प्रकार से भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है या अन्य चीजों पर काम चल रहा है, आज आप देखेंगे कि फार्मा के हब के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो है वो देखा जा रहा है। बल्क ड्रग पार्क जो है वो पहले ही केंद्र ने स्वीकृत किया हुआ है। उसके साथ साथ बायोफार्मा के अंदर भी बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, जिसके लिए अभी तक हम लोग निर्भर रहे चाइना के ऊपर, जो कि सारा रॉ मटेरियल सॉल्ट वगैरह वहां से आते थे। तो हिमाचल प्रदेश में जब ये बल्क ड्रग का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए बहुत से लोग जो हैं वो इच्छुक हैं यहाँ फार्मा इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उससे मैं समझता हूँ कि न केवल रोजगार बल्कि हमारे संसाधनों में भी उससे इजाफा होगा, जिस परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। तो मूलतः जो हमारा अभी बजट आया है, इसमें हमारी जो करों में हिस्सेदारी है, टैक्स रेवोल्यूशन, वो भी 2026-27 में 13,949 करोड़ जो है उसका प्रावधान है। साथ ही ग्रांट इन एड में भी 25-26 में 10,243 करोड़ जो है वो मिलना है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र की तरफ से जो है वो कोई सहायता नहीं हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम केंद्र से आने वाले जो पैसा है, जो अनटाइड ग्रांट्स हैं, या जो हमने अपनी रिपोर्ट जो 16 फाइनेंस कमीशन को सौंपी, उसके अंदर कई कार्य ऐसे हैं जिनकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिए गए लेकिन धरातल पर उतरे ही नहीं। तो जब इस प्रकार से जो है वो आचरण रहेगा और पूरे विश्व देश के अंदर एक नीतिगत निर्णय जो है वो आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने का लिया गया है, और कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो लिख करके दिया कि हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों का जो है ये बंद करिए हमारे साथ। तो क्या हमारी निर्भरता केवल उसी के ऊपर थी? और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 2027 तक आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे और 2032 में सबसे अमीर राज्य होंगे, तो उसका क्या कोई रोड मैप था? इसके अलावा यही था? ये भी मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। और अगर था तो विधानसभा का सत्र आ रहा है,
तो बाहर नहीं बोलना है तो उसके अंदर उनको ये रोड मैप साझा करना चाहिए कम से कम चुने हुए विधायकों से और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के साथ कि ये तैयारी थी, ये रोड मैप था, उसके चलते जो है हमने ये लक्ष्य जो निर्धारित किए थे इनको प्राप्त करना था।